आइए हम अपने विषय पर जाएंगे। प्रकाशित वाक्य हमने 1:16 तक सीखा है। सत्रह पढ़े कोई भी। प्रकाशित वाक्य 1:17। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसिया हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जिंदा और जलाली परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं एक बार और आपने हमें इस तरह इकट्ठे होने के लिए मौका दिया। प्रभु अगर देखे तो दुनिया भर में प्रभु महामारी, बीमारियां, समस्याएं बढ़ती जा रही है, मगर परमेश्वर ये तेरी अपार कृपा है कि तेरे चरणों में बैठकर हम वचन सीख रहे हैं। प्रभु तेरी आत्मा हम एक से बात करे, और प्रभु जो तेरा प्रकाशन है हमारे बीच में खोल। ये जो प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक, जो पर्दा है प्रभु, हम एक पर से तू हटा, ताकि तेरी गहरी गहरी बातों को हम सीख समझ सके, अपने जीवन को प्रभु उस अनुसार जैसे आप चाहते बना सके। आपके बलवंत हाथ में एक बार फिर से देते हुए प्रार्थना, यीशु मसीह, आमीन। 17 पढ़े बेटा एक बार। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हाँ, ये कौन देख रहा है? किसको देख रहा है? यूहन्ना देख रहा है। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। इधर लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो मुर्दों सा गिर पड़ा। एक समय था, ये यूहन्ना यीशु मसीह के साथ एक समय था जब लास्ट प्रभु भोज खा रहे थे ये लोग कोठरी पर। तो उस समय ये यूहन्ना जो था यीशु मसीह के सिर पर, सीने पर सर रखकर सोता था। मालूम है आपको, संडे क्लास में सीखा है कुछ। इनका इतना गहरा संबंध था, प्यार था, नजदीकी थी। ये क्या करता है यूहन्ना, यही यूहन्ना जो भी पतमुस टापू पे है, एक समय था ये सीने पर क्या है, यीशु मसीह के सीने पर सर रखकर सोता था। मगर अभी ये 65 साल तक प्रभु के साथ चलते चलते इतना नजदीकी उसको जानने लग गया, समझने लग गया, इतना बारीकी से उसको जानने लग गया। जब उसको देखा तो ये क्या हो गया, उसको मुर्दों सा गिर पड़ा। कहने का मतलब जितना हम उसको जानेंगे उतना नम्र होंगे, झुकेंगे, नीचे आएंगे। जितना एक मनुष्य परमेश्वर को जितना जानता है, जितना जानेंगे उतना क्या होगा हमें। और इधर लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। एक समय था ये सीने पर सर रखकर सोता था, मगर अभी चलते चलते इसने इतना जान लिया इसको कि ये देखने के, उसको देखने के अपने आप को योग्य नहीं समझ रहा। उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। अभी आप देखना, जितना हम परमेश्वर को जानेंगे उतना क्या होंगे, नीचे होंगे। आज बहुत से लोग कलीसिया में क्या ऐसे ऐसे घूम क्यों लेते हैं, ऐसे ऐसे चल फिर क्यों लेते हैं, अभी तक जैसा जानना जानते नहीं है। आप देखना, स्वर्ग में स्वर्गदूत कैसे रहते हैं वो। यशाया में है, पढ़े बेटा उसको, यशाया 6। क्योंकि जो व्यक्ति उसको नहीं जानता तो उसको क्या करता है वो, क्योंकि जो जानता है उसको वो अच्छी तरह क्या, जैसे यूहन्ना देखे हम, वो मुर्दों सा उसके चरणों पे क्या हो गया,
गिर पड़ा। मगर कुछ लोग ऐसे हैं, अभी कुछ लोग तो क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति में डर और भय के साथ आते हैं, मगर कुछ कुछ ऐसे हैं जो उसको ज्यादा उतना महत्व नहीं देते। ज्यादा मतलब कहने का मतलब उसके साथ एक सस्ता सा परिचय। अभी हम किसी से अगर किसी का परिचय करवाएं, भाई साहब ये तो बहुत धनवान व्यक्ति है, इसके घर तो गाड़ी घोड़े हैं, ये उतना तो अच्छे लेवल के व्यक्ति का हम कितना परिचय करते हैं, भाई साहब इसके घर तो काम वाली भी आती है, ये भी वो भी। अच्छा, तो कहने का मतलब जो व्यक्ति जानता है उसको उस हिसाब से बताएगा, और जो नहीं जानता तो उसको क्या करेगा, हल्के में लेगा। क्योंकि जो व्यक्ति उसको नहीं जानते, इसलिए वो उसकी उतना परिचय क्या है, बिल्कुल सस्ते तरीके से करेगा। अरे हाँ, वो उसने 3 किलो पर हमारे लिए जान दे दी, बस इतना बहुत है। मगर वो हमारे लिए नंगा हो गया। आपने देखा हो ना, क्रूस पे कभी कभी देखा होगा, यहाँ पे वाइट कपड़ा लटका हुआ है, वो कपड़ा भी नहीं था उसके शरीर पर, हमारे लिए वो कितना नंगा हो गया। हमारे लिए एक बूंद भी नहीं बची उसके शरीर में। जो व्यक्ति उसको जान लेता है ना, उसको फिर चेहरे पे देखने के वो अपनी कमियां उसको दिखती है, कुछ नहीं दिखता उसको। अभी हम जो व्यक्ति नहीं जानते तो कहता है वो तो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, दूसरे की बातों को देखते रहे। मगर जो परमेश्वर को देखेगा ना, उसको सिर्फ अपनी कमियां दिखेगी, किसी की नहीं दिखेगी। क्योंकि यूहन्ना को 65 साल हो गए उसके साथ साथ चलते चलते, और लिखा कि जब उसने देखा उसको तो कैसे हो गया, वो मुर्दों सा गिर पड़ा उसके चरणों पर। हमने सिर्फ इतना ही जाना है कि वो मुर्दों में से जी उठा, बस हमारे लिए जान दी। इससे ज्यादा कुछ जानते हैं? जितना हम परमेश्वर को जानेंगे उतने नम्र बनेंगे, दीन बनेंगे। हमारे बातों में वो जो बातें निकलती ना, मेपन सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर पढ़े बेटा उसको, जब यशायाह निकाला 6 का 2-3 पढ़े। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। एक से पढ़े, थोड़ा एक से पढ़े। जिस वर्ष ये उजिया राजा था, ये मरा, और लिखा मैंने प्रभु में पढ़े। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। हाँ, कहता है कौन बोल रहा है ये कौन बोल रहा है? हाँ? कौन बोल रहा है ये? बच्चे नहीं पढ़ते। कौन बोल रहा है ये? यशायाह बोल रहा है। जिस वर्ष उजिया राजा मरा था, उस समय मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर देखा। हाँ, आगे। और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसके जो वस्त्र थे उसके घेर से, आज देखा आपने कभी कभी वो जो बड़ा घाघरा से पहन के चलते हैं लोग, हा? उसको संभाल कर चलते रहते बस। तो उसके वस्त्र से उसका क्या हो गया, घेर से मंदिर पूरा भर गया उसके कपड़े से। आगे, किसके? परमेश्वर के। आगे, उससे ऊंचे पर शराब दिखाई। ये कौन देख रहा है? ये यशायाह देख रहा है। उससे ऊंचे पर मैंने क्या देखे? शराब। कौन है ये? स्वर्ग के दूत जो परमेश्वर की आराधना करते हैं। कहते हैं उससे ऊंचे पर मैंने शराब दिखाई दी। आगे, उनके 6 पंख थे। उनके 6 पंख थे। कबूतर के तो 2 होते हैं, मगर जो स्वर्ग के दूत होते हैं उनके 6 पंख होते हैं। हाँ? 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। 2 पंखों से अपने मुंह को, यानी कि उस परमेश्वर को देखने की हिम्मत नहीं इनके ऊपर, वो इतना पवित्र है। इसलिए क्या करते, वो 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपते हैं। आगे, और 2 से अपने पाँव को, और 2 से अपने पाँव को ढांपते हैं। हम तो कभी कभी ऐसे पाँव चुगड़े करके भी बैठ जाते हैं, अगर जगह मिल जाए तो। हमको जगह नहीं मिलती, नहीं तो हम ऐसे बैठ जाएं। वो स्वर्ग में स्वर्गदूत अपने पांव को भी ढांपे हुए उसकी उपस्थिति में, अपने मुंह को भी ढांपे हुए हैं, और 2 से उड़ रहे हैं। कहने का मतलब उन्हें पता है कि ये पवित्र परमेश्वर, इसकी उपस्थिति में कैसे डर और भय के साथ रहना है। जब हम
प्रभु के दास के साथ जब आपकी तरह हम भी वचन सीखते थे, मैं कोशिश करता था कि शुरू से लेकर आखिरी तक, मीटिंग तक ऐसे घुटने पे बैठा रहूं। प्रभु मन देखता है हम कितना उसको आदर देते हैं। हमारा तो जरा सा कोई दिक्कत होते नहीं, हम तो नहीं भैया आज मैं नहीं आ सकती, मत आओ मत आओ। हम अगर उसको आदर देंगे तो वो हमें आदर देगा, हम उसे उठाएंगे तो वो हमें उठाएगा। अगर हम उसको नीचा करेंगे तो वो क्या करेगा, हमें इतना नीचे कर देगा तो आपको कोई उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। जब यूहन्ना 65 साल के साथ चलते चलते उसको इतना जान गया, वो उसको जब देखा तो मुर्दा सा गिर पड़ा वो, क्योंकि स्वर्ग में स्वर्गदूत बता रहे हैं, जब उसने यशायाह ने ये वो दर्शन में देखा, वहां पर स्वर्गदूत भी कैसे 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे हुए ऐसे करके, 2 से पांव को ढांपे, वो 2 से उड़कर उसकी आराधना कर रहे। क्या बोल रहे हैं? वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। क्योंकि वो इतना पवित्र है, उसकी उपस्थिति में वो डर और भय के साथ बैठे हुए हैं। तो इसीलिए हम, क्योंकि अभी तक जैसा जानना चाहिए नहीं जान पाए, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, जैसा कोई सस्ते चीज की परिचय करते हैं ना, हाँ ये तो बस इतने का लाए हैं, थोड़ा सा यही है बस। और महंगी चीज लाएंगे तो अरे तुम्हें नहीं पता ये तो इतने की मिलती है, वो तो इतने में लिया है हमने, ये तो पता नहीं क्या है? जो महंगी चीज होगी उसका क्या करेंगे, हम अच्छी तरह प्रचार करेंगे। तो हमने परमेश्वर को क्या है, सस्ते में पा गया हमें, इसलिए सस्ते में उसका हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। मगर जब एक व्यक्ति उसको जान लेता है ना कि क्या चीज है वो, यूहन्ना की तरह मुर्दों सा गिर पड़ा कि वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। इतना बड़ा परमेश्वर हो गया, मेरे लिए इस पृथ्वी पर नंगा हो गया पूरा। आज हम बोलते हैं ना, कभी कभी हमको लगता है कि मेरे पाप इतने बेकार है, मैं किसी को क्या बताऊं, बताने में भी हमें डर लगता है। मगर उससे भी नीचा हमारा परमेश्वर बन गया। हमें तो किसी ने किसी के सामने नंगा नहीं किया ना, उसको नंगा, उसका आखिरी नीचे का कपड़ा भी छीन लिया था। किस लिए? हमारी लज्जा को ढांकने के लिए, हमारी शर्मिंदगी को ढांकने के लिए, हमारे पापों को ढांपने के लिए। जब एक व्यक्ति जान लेता है कि उसकी क्या क्वालिटी है, क्या चीज है, फिर वो ऐसे घमंड से नहीं बैठता, ऊंची चढ़ी आंखों से नहीं देखता, वो नम्र बनकर चलेगा, दबे पांव चलेगा। फिर कभी भी किसी को तरफ नहीं देखेगा। वो सिर्फ जब हम परमेश्वर को देखेंगे ना, तो बस हमें जब उसको देखते समय जैसा यूहन्ना देख रहा है, ये क्या कर रहा है, मुर्दों से गिर गया। जब हम उसको तरफ देखेंगे ना, हमको दूसरे के पाप कमी नहीं दिखाएगी, हमारी दिखाई देगी हमें, क्योंकि हम उसके तरफ तो देखते ही नहीं है, तो हमारी कमी कहां दिखेगी। अगर हम उसकी तरफ देखेंगे तो हमें कमी दिखेगी। हम उसकी तरफ नहीं देखते, हम तो कलीसिया में देखते, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसी है, वो वैसी है। हम फिर इनसे तुलना लगाते तो हम बोलते हैं हम तो इनसे अच्छे हैं। इसीलिए तो अगर हम उससे तुलना करेंगे, कभी भी हमारे अंदर क्या नहीं आएगा। फिर हमको हमेशा किससे तुलना करनी है? हम इंसान है, हमसे कमियां हो सकती है, गिर सकते हैं हम। हमारी तुलना हमेशा किससे होनी चाहिए? यीशु मसीह से होनी चाहिए। तो पढ़ेंगे बेटा, उसको वापस उतर ही आएंगे यूहन्ना में। क्योंकि हम प्रभु को जितना जानेंगे उतना ही उसमें क्या है, अचंभित या विस्मित होंगे। विस्मित का मतलब हैरानी, वो आश्चर्य होगा कि हमारा प्रभु कितना महान है। तो पढ़ेंगे बेटा आगे
क्योंकि अगर हम जब उसकी तरफ देखेंगे तो सच में हमारे अंदर कमियां ही हमें नजर आएगी। हम क्या है उसको देखते नहीं ज्यादा। देखने का मतलब हम ज्यादा वचन नहीं पढ़ते हैं जितना हम पढ़े। मैं तो यहाँ पर कभी कभी कोई आते हैं तो मैं देखता हूँ, पता नहीं ऐसे आते जैसे कोई पता नहीं कहाँ। जब प्रभु की उपस्थिति में आते स्वर्गदूतों को देखा है, दो पंखों से मुंह को ढांपे हुए हैं, वो 200 पांव को ढांप कर हैं, यानी कि उसकी उपस्थिति का आदर देते हैं वो। और जब जो आदर देगा, जो भय और भक्ति के साथ बैठेगा, प्रभु उसको खाली नहीं जाने देगा। आगे पढ़े बेटा थोड़ा सा और। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। जब मैंने उसे देखा तो मुर्दों सा गिर पड़ा। और आगे है, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर ये कहा। दाहिना हाथ मतलब सीधा हाथ। तो ये सीधा हाथ जो है ये किस चीज को दर्शाता है? सीधा हाथ। कभी कभी हम बड़े बूढ़े होते हैं ना, सीधा हाथ रखवाते हैं बच्चों पर। उधर लिखा है, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा। हाँ, दाहिना हाथ। ये दाहिना हाथ जो है एक सामर्थ और अधिकार का चिन्ह है। ये दाहिना हाथ जब रखा यीशु मसीह ने यूहन्ना पर, तो दाहिना हाथ रखा है, तो ये दाहिना हाथ किसको दर्शाता है? अधिकार और सामर्थ और अधिकार का एक प्रतीक है, ये चिन्ह है ये। यानी कि उसको हाथ रखकर अधिकार दे रहा है, उसको अधिकार और सामर्थ्य दे रहा है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है, वो मुर्दों सा गिर पड़ा, वो तो हमने देख लिया। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा, यानी कि दाहिना हाथ जब रखा उसको क्या दर्शाते हैं हम? अधिकार और सामर्थ्य। यानी कि यीशु मसीह ने जब यूहन्ना पर हाथ रखा, और आगे पढ़े बेटा, हाथ रखकर क्या कहता है? मत डर, मत डर। हाथ रखकर बोलता है, क्या कहता है? मत डर। इसका मतलब कहता है यूहन्ना तुझे डरने की जरूरत नहीं है। उधर हाथ रखकर बोलता है मत डर। आज कितने लोग हैं यीशु मसीह के पीछे चलते समय भी डरते हैं। चल तो रहे हैं यीशु मसीह के पीछे, मगर अभी भी क्या है? डर रहे हैं। बोलता है, यूहन्ना से बोलता है, उस पर हाथ रखकर बोलता है, कहता है मत डर। आज बहुत से लोग हैं यीशु मसीह के पीछे चल तो रहे हैं, मगर आज भी क्या है? डर है। किस किस चीज का डर है? किस चीज का डर है? हमें तो नहीं है ना, नहीं है हमें। किसको डर है बताओ? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हाथ रखकर बोलता है मत डर। सच बताओ, डर है कि नहीं है या नहीं? सच बताना। किसी को भी डर नहीं अभी? नहीं है डर? तो फिर मुझे चिंता, डर की क्या जरूरत है मुझे? अभी हम बैठे हैं, हम तो बैठे नहीं, हमें तो कोई डर नहीं। प्रभु कहता है मत डर। हम तो नहीं, हमें तो कोई डर नहीं है। वो समय आता है ना जब पता चलता है। तो यहाँ पर जब बोलते, पढ़े बेटा दोबारा से। उसने यूहन्ना से कहता है कि मतलब तुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं, कहता है मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा था अपने चेलों से भी, मत डर। कितनी जगह बोला है, बहुत जगह बोला है। क्योंकि जब सुसमाचारों में भी देखेंगे तो बार बार ये बताया गया है। आज वो हमसे भी कहता है कि क्या कहता है? मत डर। अब हमें नहीं पता कि हम किस किस बात में डर है हमारे अंदर। इसीलिए प्रभु कहता है, यूहन्ना से कहता है मत डर। आज कलीसिया से भी बोलता है, क्या कहता है वो?
मत डर। आगे, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं प्रथम भी हूँ और अंत भी और जीवता भी हूँ। यानी कि प्रथम का मतलब जब पहले कुछ था ना, उससे भी पहले मैं था, और जब कुछ नहीं होगा तब भी मैं होऊंगा। यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक मैं हूं। तू क्यों डर रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ, मत डर। समझ में आ रहा है आपको? मैं क्यों नहीं डरता? मुझे पता वो मेरे साथ है। डर पता कब लगता है? पता नहीं वो मेरे साथ है या नहीं है, पता नहीं वो मेरी सुनता नहीं सुनता, पता नहीं वो मेरे साथ चल रहा नहीं चल रहा। इसलिए हमें क्या करता है? डर लगता है। और शैतान हमेशा क्या करता है? हमारे अंदर शक की तो डालता है, और क्या डालता है? और शक पता कब डालेगा वो? क्योंकि हमारा जीवन तो अच्छा है ही नहीं, तो फिर हमारे अंदर हिम्मत भी नहीं होगी कि वो हमारे साथ है। अगर हमारा संबंध ठीक होगा तो हमें हिम्मत होगी वो मेरे साथ है। बीमारी तो क्या कर सकती है, परेशानी तो क्या कर सकती है, निंदा तो क्या कर सकती है। अगर हमारा बाप के साथ संबंध सही है तो एक दिलेरी रहेगी वो मेरे साथ, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो बोल रहा है कि मत डर, मैं प्रथम अंतिम और जीवता हूं। मैं मर तो गया था मगर अभी क्या हूं? मैं जीवित हूं। मैं मत डर, यूहन्ना से कहता है वो। आज वो हमसे भी कहता है। अगर जो डरी हुई हालत में है ना, प्रभु क्या बोलते हैं आपसे? मत डर। बच्चों का कोई रिश्ता नहीं आ रहा, मत डर। जवान हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर जल्दीबाजी से कहीं पर करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। मत डर, बुद्धि का सहारा नहीं लेना। बीमारी है, कोई इलाज करा करा के थक गए हैं, कोई बात नहीं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं ना। अभी पिछले दिनों में आंटी बोल रहे थे, रो रहे थे पिछले हफ्ते मेरे पास इधर आके कि बेटा अब तो अनमोल भी चला जाएगा। कोई बात नहीं, बाप तो है ना, मत डर, मैं हूं ना। अब जिसका कोई नहीं होता वो क्या होता है? वो चला जाएगा संसार छोड़ के, नहीं जाते। इसलिए हमारे अंदर होना एक है, वो मेरे साथ है। तो इधर पढ़े बेटा, आगे पढ़े थोड़ा। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हाँ, इधर जब हम पढ़ते हैं हम थोड़ा रुक रुक कर सीख रहे हैं, क्योंकि उधर हमने पढ़ा था मैं अंतिम, मैं बड़े बड़े दोबारा से, मैं प्रथम और अंतिम। प्रथम और अंतिम का मतलब जब इस पृथ्वी पे कुछ भी नहीं था तब भी वो था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा यहाँ पर। इसलिए हमें उससे डरने की अभी थोड़ी देर के लिए। ये भाई साहब हैं पंकज बैठे। अब ये सोचते हैं कि पापा है जब तक मुझे कोई चिंता नहीं है। अब पापा अगर नहीं रहेंगे तो यार अब पापा तो है ही नहीं अब, जो मेरा ध्यान रखते थे शादी ब्याह का कुछ भी। मगर हमारा पापा या मम्मी चले जाएगी, मगर हमारा परमेश्वर कभी जाने वाला नहीं है। वो कहता है मैं प्रथम और अंतिम और मरा हुआ नहीं, मैं कौन हूं? मैं जीवता हूं। इसलिए वो जिंदा है तो फिर डरने की क्या जरूरत है बाप? इसलिए बहुत से लोगों के अंदर क्या है, शैतान जो डालता है उसी को अंदर, हाँ अब क्या होगा, अब तो ऐसा हो गया, अब क्या होगा। इसलिए वो बार बार कहता है अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो। हम क्या नहीं डालते, हम तो लेके चलते हैं। आगे पढ़े बेटा। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। कहता है मैं मर तो गया था, सही बात है, मैं मर गया था, मगर अब देख मैं युगानुयुग, यानी कि अब मेरे दोबारा मरूंगा नहीं। मैं मर गया था ठीक है, मगर अब मैं क्या हूं? मगर अब देख मैं क्या हूं? युगानुयुग जीवता हूं। आगे, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। इसका मतलब क्या है बताइए? मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है, इसका मतलब क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को बता रहे हैं, कैसे कह रहे हैं
उसने मृत्यु और कब्र को क्या है, हराया है, क्योंकि कब्र क्या हो गई, खाली है उधर। तो जब हराया है तो कहता जैसे जो गुजरी हुई जो आत्मा है ना, कितने जो कब्र में है, जब यीशु मसीह उस मुर्दों में से उठा था, कितनी कब्रें भी उस समय खुली थी, पता है आपको? नहीं पता? जब यीशु मसीह को जब कब्र में रखा था, उसी हालत में वो नीचे अधिलोक में जाकर कितने लोगों को, उन मरी हुई हालत में जो थे, उन आत्माओं को प्रभु के बारे में बता के उन्होंने, जिन्होंने आत्माओं ने विश्वास किया, तो उनको कहा, क्योंकि जब आया था ना ऊपर आया था, तो मरियम जब मिलने गई थी, कहते अभी मेरे पास, क्योंकि अभी मैं पिता तक नहीं पहुंचा हूं। तो उन आत्माओं को छोड़कर, कहने का मतलब इधर जो हम पढ़ते हैं, ये मेन बात हमारी, दोबारा से पढ़े बेटा इसको। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां ये मेरे ही पास है। लिखा मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां। ये कुंजी का मतलब क्या होता है? चाबी। चाबी जानते हैं ना? ये चाबी जो थी किसके पास थी? शैतान के हाथ में थी। किसके हाथ में थी? हमारी मौत की चाबी भी किसके हाथ में थी? शैतान के हाथ में थी। इसलिए यीशु मसीह ने क्या करा, उस कब्र को, उस पे से जय पाकर, उस मूर्ति और पाप से जय पाकर, उससे वो चाबी छीन कर, अभी हम सब की चाबी शैतान के हाथ में नहीं है। वो हमें एक्सीडेंट के द्वारा नहीं मार सकता, वो बीमारी के द्वारा नहीं मार सकता। हम सोचते ना बीमार हो गए अब क्या होगा, अरे भाई साहब आपके लिए कोड़े खा लिए एक ने, अब क्यों चिंता करते हैं? नहीं जल्दी चलो डॉक्टर पास चलो। आप बीमारी से नहीं मरोगे, आप एक्सीडेंट से नहीं मरोगे। एक समय था शैतान आपको एक्सीडेंट के द्वारा मार सकता था, बीमारी के द्वारा मार सकता था। अभी वो चाबी उसके पास नहीं है, अभी चाबी यीशु मसीह के हाथ में है। क्यों डरता है तू? समझ में आ रहा है आपको? आपकी मौत की चाबी शैतान के हाथ में नहीं है। जैसे आज एक्सीडेंट में कितने लोग मर रहे हैं ना, शैतान की ताकत नहीं कि हमको एक्सीडेंट के द्वारा मारे। वो यहां पर जब पढ़ते हैं, एक आयत निकाल ले बेटा, इब्रानियों क्योंकि ये कुंजी जो खोलने और बंद करने की जो पड़ती, यानी कि इसकी जो ताकत शैतान के हाथ में थी। पढ़े बेटा इब्रानियों 2 का 14 और 15। इब्रानियों 2 का 14 और 15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वे आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। हाँ, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को निकम्मा कर दे। या उसने क्या है, यीशु मसीह ने शैतान को क्या कर दिया? निकम्मा। की मतलब जैसे वो लहू और मांस में हमारी तरह ही आया था। कैसे आया था वो? हमारी तरह ही आया था, मगर उसने बाप की मर्जी में चलकर, आत्मा की अगुवाई में चलकर क्या करा? उस मौत को ऊपर भी क्या कर, उसने जय पा लिया है। तो इसलिए लिखा, पढ़े बेटा। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में पड़े लिखा है, थे, उसने खुद ने तो मौत पे जय पा लिया है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें भी क्या कर लिया? उसने छुड़ा लिया। जितने का मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी थे जो मृत्यु के भय में जो जी रहे थे। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, कहीं मौत ना आ जाए इसलिए तो भागते हैं, बढ़िया हॉस्पिटल में चलो भैया, मौत ना, कहीं एक्सीडेंट के द्वारा। क्योंकि जो पैसे वाले होते हैं ना, वो छोटी मोटी मोटरसाइकिल पे नहीं चलते, वो लाखों रुपए की गाड़ी ले लेते हैं ताकि क्या करें, एक्सीडेंट हो तो हमारी मौत से हम बच जाए। मगर आपने देखा है, जब आनी है ना, कितनी भी महंगी ले लो, कोई नहीं बचा सकता। कहने का मतलब, चाहे कितनी भी सेफ्टी में ले लो, जब मौत आनी है ना, शैतान के हाथ में आपकी चाबी, कितनी भी सेफ्टी ले लो, आप बचोगे नहीं। मगर यीशु के लहू में जो सेफ्टी है, जो सुरक्षा है, वो कहीं नहीं है।
इसलिए वो गीत भी गाते हैं ना। कौन सा गीत है? यीशु का लहू मेरे प्राणों की रक्षा। आगे, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। देखा ना, वो मेमने का लहू चौखट पे लगाते हैं, कोई भी मरी अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि लहू में इतनी ताकत है, कोई भी मरी नहीं आ सकती, कोई भी शैतानी ताकत नहीं आ सकती। हमें नींबू, प्याज, जूता, काली मिर्च ये सब लटकाने की जरूरत नहीं है। लिखा, जितने मृत्यु की भय के मारे जीवन भर दास्तम में फंसे थे, उन्हें क्या कर लिया? उसने छुड़ा लिया। क्योंकि जो मौत की चाबी जो उसके हाथ में थी शैतान से, उसने मौत पर जय पाकर शैतान को हरा कर उससे चाबी छीन लिया। अभी जितने भी बैठे हैं इसमें से सब की गारंटी नहीं है। वो उसी की क्या करेगा? चाबी उसके हाथ में, जो सच्चे मन से उसके साथ चलता है, जिसका सही संबंध होगा, शैतान उसको फिर क्या नहीं कर सकता? बीमारी के द्वारा। इसलिए मैं है ना बोलता हूं, मुझे जब तक प्रभु कृपा देगा मैं इतनी सी भी गोली दवाई नहीं खाऊंगा। जिस दिन हाँ बाप कृपा नहीं देगा, मैं खुद बोल दूंगा बच्चों से, चलो भाई अब मेरे से सहा नहीं जा रहा। क्योंकि बाप के साथ अगर संबंध सही है तो डर, यानी कि यूहन्ना ने उसको देखा था। अध्याय 1 में पढ़े हम, प्रकाशित वाक्य 1 में पढ़े, 1 का 1 पढ़े। पढ़े। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया, जो परमेश्वर ने उसको इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य दिखाए। यानी कि जिस व्यक्ति ने परमेश्वर को देख लिया है, वो डर क्या है वो जानता ही नहीं। डर क्या है फिर? जिसने परमेश्वर को देख लिया वो डरेगा नहीं वो, क्योंकि अभी तक हमने उसको देखा नहीं, इसलिए तो डर आता है। कहीं बीमारी आ गई, मर ना जाऊं, बाहर निकले कोई गाड़ी ठोक के नहीं चले जाए। मगर जब जो देख लेता है ना, बाप के साथ संबंध है, उसके अंदर डर नहीं आ गया। इसलिए वो यूहन्ना से बोलता है, मत डर, मैं प्रथम, अंतिम और जीवता हूं मैं। अभी तुझे यूहन्ना इसलिए डर नहीं रहा। वो उसको क्या करा? पतमस में डाल दिया, काले पानी में। वहां डर नहीं रहा, वहां भी क्या कर रहा है? आराम से बैठ के किताब लिख रहा है। वहां ये नहीं बोल रहा कि कोई मेरे को बचाने आ जाए, मैं इधर तड़प रहा हूं, इधर खाना पीना नहीं है। वहां भी आराम से किताब लिख रहा है। बड़े बेटा आगे। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। इधर जब हम देखते हैं जो मृत्यु के बारे में, क्योंकि आज जो मृत्यु की चाबी किसके हाथ में हमारी? हा? अभी शैतान हमको बीमारी के द्वारा नहीं मार सकता, एक्सीडेंट के द्वारा नहीं मार सकता। इसलिए लिखा है ना, उधर हमने जब पढ़ा था वो इब्रानियों का 2:15 में, कि जितने भी मौत के डर में जी रहे थे, निकाल बेटा दोबारा उसको एक बार थोड़ा सा दिखा दें। और जितने 15 निकाले, थोड़ा सा 14 एक बार फिर से। हाँ, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। हाँ, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली लिखा, थी, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी। किसे? उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को निकम्मा करने का मतलब हराने, क्योंकि इस मौत के द्वारा उसको क्या करा है? हराया है। और आगे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे। जीवन भर, क्योंकि ये मौत ऐसी चीज है, वो देखती रहती है, मौका मिलते लोगों को क्या कर लेती है? बीमारी के द्वारा, एक्सीडेंट के द्वारा, अलग अलग तरीके के द्वारा। क्या बहुत से बोलते हैं ना, बेचारे की इतनी ही लिखी हुई थी, बेचारे की इतनी थी। मगर क्या है, जब उसको मौका मिलता है वो क्या कर लेती है? पकड़ लेती है।
और बहाना किसका है? एक्सीडेंट के द्वारा मर गया, बीमारी के द्वारा मर गया। क्योंकि चाबी उसके हाथ में, वो कभी भी क्या कर सकता है? वो मार सकता है पापी व्यक्ति को। तो लिखा है जितने मृत्यु के भय में मारे में जीवन भर दास्तव में फंसे थे, उन्हें क्या करा? छुड़ा ले। यानी कि यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर और जितने लोगों की चाबियां उसके हाथ में थी उनसे भी छीन ली है। आगे पढ़ेंगे बेटा अब 19। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले। उन सबको क्या कर? लिख ले। जो बातें तूने देखी है और जो बातें इसके बाद हो रही हो, जो इसके बाद होने वाली, इन सबको क्या? 3 बातें इधर, इन सबको क्या कर? तू लिख ले। क्योंकि यहाँ पर जब देखते हैं यूहन्ना जो पतपुस में वहां पर जब सता रहे थे लोग, इसको सता रहे हैं क्योंकि वहां पर अकेला, खाना पीना कोई सुविधा नहीं है। उस बीच में परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर यह क्या हुआ? क्योंकि समस्या उसको मार नहीं सकी। इसको कहां पर? पहले तो तेल में डाला, वहां नहीं मार पाए उसको। पतमस पे ले गए, वहां नहीं मार पाए। क्योंकि चाबी किसके हाथ में थी? इसकी, यीशु मसीह के हाथ में थी। इसलिए तुम चाहे उबलते तेल में डाल दो, नहीं मर सकता ये। चाहे तुम इसको काले पानी की सजा दे दो, कितना भी भूखा रह लेगा, नहीं मर सकता। हा? क्योंकि अभी मेरा इससे क्या है? कुछ काम करवाना है अभी। उसी तरह जब परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है, कोई भी ताकत हमें मार नहीं सकती। मैं पिछले दिनों में सिखा रहा था, एलिया का भी एक विषय सिखा रहा था संडे क्लास में। एलिया एक समय था आग उतारता था। कितने नबियों को जब मारा तो उसने, इजाबेल ने एक धमकी दी उसको। क्या बोला उसको? कि जैसे तूने मेरे नबियों को मारा, इनकी तरह तेरी भी हालत कर दूंगी। और जाके किसी ने उसे बोल दिया कि इजाबेल ऐसे ऐसे बोल रही। वो डर के मारे ऐसे भागा, वो जंगलों में चला गया। और जंगल में जाकर क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रभु मेरे प्राण ले ले। बाप कहते बेटा अभी इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा तेरे को। चाहे इजाबेल आ जाए, इजाबेल का बाप आ जाए, कोई भी आ जाए, मैं तुझे बचा के रखूंगा। क्योंकि अभी मुझे तुझसे क्या करना है? अभी काम लेना है। तेरी जगह पर अलीशा को खड़ा करना है। इसलिए अभी तू इतनी आसानी से उसको वहां पर घोड़े पर खाना खिलाया अच्छी तरह। बेटा बल पाल, क्योंकि तुझे अभी और सेवा करनी है। इधर यूहन्ना को भी उबलते पानी में, तेल में डाला है। कितना भी तेल में डाल दो इसको, कोई भी इसको मार नहीं सकता। क्योंकि इससे मुझे अभी क्या करना है? एक किताब लिखवानी है। आज यहाँ पर हम जितने भी बैठे हैं, बाप के साथ अच्छा संबंध है ना, कोई भी ताकत हमें मार नहीं सकती। क्योंकि परमेश्वर का जो काम है वो तो करवाएगा। उसने बोला है ना, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। बना रहा है वो। कितने विरोध में खड़े हो गए हैं, कोई अभी तक सेवकाई को रोक पाया? नहीं रोक पाएगा। क्योंकि उसने बोला मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं प्रथम और अंतिम मैं हूं। तो 20 पढ़े, 20 में तो हमने सब सीखा हुआ है ना। अर्थात उन 7 तारों का भेद। उन 7 तारों का भेद क्या था? 7 तारों का भेद क्या था ये? हा? 7 तारों का भेद क्या है ये? हा? 7 तारे कौन थे? ये हाथ में जो थे, देखा था वो? कलीसिया थी। कौन थे? सेवक। जो परमेश्वर के हाथ में जो सेवक है, वो लिखा है वो 2 गुना आदर के योग्य है। क्योंकि ये क्या करते हैं? बड़ी परिश्रम करके क्या है? कलीसिया के पोषण के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसकी अगुवाई के लिए क्या करते हैं? ये मेहनत करते हैं। ये कौन है तारे? कलीसिया के दूत, जो प्राचीन जो होते ना, एल्डर पास्टर, जो 7 तरह की और आगे पढ़ेंगे बेटा। ये तो हमने सीख लिया था ना, पढ़े आगे। जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था। और वो जो दाहिने हाथ में थे, वो जो तारे, वो कौन है? वो दूत। क्योंकि बहुत से ऐसे परमेश्वर के हाथ में नहीं है, अपनी बुद्धि से सेवा कर रहे हैं वो। क्योंकि अगर हाथ में नहीं है तो उन्नति नहीं होगी, अगुवाई भी नहीं होगी। जो हाथ में होगा, और जो हाथ में होगा ना, वो समस्याओं को देखकर भागेगा भी नहीं, समस्याओं में सीखेगा कुछ। बहुत से जो हाथ में नहीं, वो क्या, समस्या देखकर मैदान छोड़ के ही भाग जाते हैं बहुत से। तो आगे
और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वो 7 सोने की जो दीवट थी उसका भेद समझा है कुछ? क्या थी वो? हाँ? 7 सोने की दीवट क्या थी वो? हाँ? क्या थी? हाँ? वो 7 सोने की दीवट कौन थी? वो क्या काम था उनका? कलीसिया का काम क्या है? हमारा काम है रोशनी देना। इसलिए यूहन्ना से बोलता है मत डर। आज वो कलीसिया से भी बोलता है मत डर। कोई भी बीमारी, कोई भी ताकत आपको मार नहीं सकती, क्योंकि आपकी चाबी मेरे हाथ में है किसी को विश्वास नहीं है? जिसको विश्वास है ना, वो डरेगा नहीं। वो बीमारी तू आजा क्या करेगी, समस्या तू आजा क्या करेगी, क्योंकि मेरी चाबी मेरे बाप के हाथ में है मौत की। अकाल, भूखमरी, कंगाली, कलेश कोई कुछ नहीं कर सकता। आई हम प्रार्थना करें प्रभु से। जिसको लगता है कि हाँ मेरी चाबी मेरे यीशु के हाथ में है, थोड़ी देर उसको हम आराधना करें, उसको धन्यवाद दे कि हाँ सच में प्रभु जी मैं मौत के दास्तम में जी रहा था। प्रभु तूने मेरी मौत से मुझे प्रभु आजाद कराया शैतान से। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना से कहता है मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था मगर अब युगान युग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। क्योंकि चिंता और डर उन्हें है जिनका बाप नहीं है। इसलिए हम आज शैतान से बोले तूने बहुत समय से मुझे डरा के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी गलतियों के कारण, हमारे पापों के कारण कहीं शैतान ने दोबारा से चाबी ले लिया है तो उससे छीन ले दोबारा से। हालेलुया। स्तुति हो। मेरे यीशु ने हराया है उस मौत को। हालेलुया। इसलिए हम बीमारी से बोले तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अगर हमारा बाप के साथ अच्छा संबंध है, यूहन्ना को लोगों ने मारने की कोशिश किया, उबलते हुए तेल में डाला, मार नहीं सके, क्योंकि यीशु मसीह के साथ घनिष्ठ संबंध था। एलिया को मारना चाहा, नहीं मार पाए कोई, क्योंकि मुझे अभी इससे और काम लेना है। अगर आज कलीसिया से प्रभु कहता है मत डर, उस पर उसने जो सीधा हाथ रखकर बोलता है, परमेश्वर ने जो स्पर्श यानी कि छूना छोटी बात नहीं है। मैं चाहता हूं पिता से कि प्रभु एक एक को आज छू ले, वो अधिकार, वो सामर्थ्य दे, ताकि आने वाली हर परिस्थिति में प्रभु जी डरने ना पाए। जैसे यूहन्ना से बोला मत डर। प्रभु कितनी बार हम परिस्थिति देखकर डर आ जाता है। प्रभु हम डर जाते हैं। प्रभु एक एक के अंदर, जैसे तूने यूहन्ना से बोला मत डर,
आज तू कलीसिया से कहता है मत डर। हालेलुया। क्योंकि मौत की चाबी मेरे पास में है। अब कोई बीमारी, कोई भी शैतानी ताकत, कोई भी योजना मनुष्य के जो शैतान किसी कोई तुम्हें मार नहीं सकता। इसलिए आइए हम इन दिनों में हमारे परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाए। जैसे यूहन्ना अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो मुर्दा सा गिर पड़ा। अगर अभी तक हमारे अंदर डर नहीं, इसका मतलब हम अभी उसको जितना जानना था नहीं जान पाए। क्योंकि स्वर्गदूतों से पता चलता है उसकी हजूरी में वो दो पंखों से मुंह को ढांपते हुए, दो से पांव को ढांपे, उनको पता है वो पवित्र परमेश्वर है। इसलिए हम उसको आदर देना सीखे, हम उसको आदर देना सीखे। आइए हम प्रभु के दास के साथ मिलकर प्रार्थना। हालेलुया। आज परमेश्वर यहोवा तुझसे ये कहता है कि या बांध और दृढ़ हो जा और भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्यारे प्रभु, कितनी बार प्रभु हमारे मन में प्रभु जी निराशा आ जाती है, प्रभु उदासी आ जाती है, प्यारे परमेश्वर डर आ जाता है प्यारे प्रभु। परंतु आज प्रभु तेरे सामर्थ्य वचन के द्वारा प्रभु तूने हमें सिखाया, हालेलुया, कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीतता हूं। हे प्यारे खुदावन, हमारे अंदर से प्रभु जो डर भय है प्रभु जी शैतान का प्रभु जी, उसके लिए प्रभु जी तुमने हमें स्वतंत्र किया है प्यारे प्रभु, क्योंकि शैतान के पास मृत्यु और अधोलोक की चाबियां थी। प्रभु तूने हमारे खातिर प्रभु अपना लहू बहाकर प्रभु शैतान के हाथों से प्रभु जो मृत्यु और अधोलोक की कुंजा थी प्रभु जी, चाबियां थी प्रभु जी, वो छीन करके प्रभु जी आपने प्रभु हमें शैतान की सारी गुलामियों से, उसके सारे बंधनों से, मृत्यु से प्रभु जी आजाद कर दिया प्यारे परमेश्वर। वचन में भी पढ़ते हैं प्यारे परमेश्वर, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसलिए दोबारा उसी दासत में ना जूते। प्यारे प्रभु जी, मृत्यु और अधोलोक की चाबियां प्रभु जी हमारे प्रभु के हाथ में प्रभु, तो हमें प्रभु किसी भी बात का डर और भय नहीं आना चाहिए प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, जितना वचन प्रभु जी आज प्रभु तेरे लोगों ने सुना है प्रभु जी, उनके अंदर से डर और भय प्रभु जी जो दूर करें प्रभु, और अपने सच्चे परमेश्वर को जिसके हाथ में मृत्यु और अधोलोक की चाबी है उसके हाथों में समर्पित करते हैं। फिर संसार की कोई भी ताकत, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी, कोई भी बीमारी हमें प्रभु जी तेरे से प्रभु जुदा नहीं कर सकती। प्यारे प्रभु जी, तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो इस समय प्रभु जी प्रकाशित वाक्य का प्रभु जो गहरे गहरे भेद प्रभु अपने दास के द्वारा प्रकट करके प्रभु हम तक पहुंचा रहे प्रभु जी, आपका प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज प्रभु जी इतना वचन सीखा है प्रभु जी यशायाह के द्वारा, हालेलुया, इब्रानी के द्वारा, और प्रकाशित वाक्य के जो पहले अध्याय है उसका 17 से लेकर 20 तक प्रभु जी जो हमने सीखा है प्रभु जी, ये प्रभु हमारी हृदय पे पट्टी पर सदैव के लिए लिख सके प्रभु जी। हमने आज जाना प्रभु जी कि मृत्यु और अधोलोक की चाबी हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास, तो शैतान तू हमारा क्या कर सकता है, क्या बिगाड़ सकता है, बीमारी तुम्हारा क्या कर सकती है, तू चाहे कुछ भी करे प्रभु, हमें तू हिया व दिलेरी देना प्यारे परमेश्वर। हर संकट में परेशानी में प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार जो जीवता है परमेश्वर, हालेलुया, जिसने कहा है कि मत डर, मैं सदा तेरे साथ हूँ प्रभु, ये हिया व दिलेरी हम सबके अंदर प्रभु तू दे प्यारे प्रभु। तेरा हम धन्यवाद करते प्रभु जी आज के सत्य और पवित्र वचन के लिए प्रभु जी, जो अपने दास को प्रभु हमारे बीच में अपनी महिमा के लिए प्रभु जी इस्तेमाल किया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, सब बातों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, सब महिमा आप ही को देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र सामर्थी नाम से प्रार्थना को हम मांगते हैं। हालेलुया। अब पिता का प्रेम,
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, तमाम उन संतों के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह की दूसरे आगमन तक होती रहे। सबको जय मसीह की।